हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ विजडम में। आज हम इंटरव्यू गाइडेंस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ड्रेस कोड के बारे में। बीपीएससी साक्षात्कार के लिए कैसे कपड़े पहने, ड्रेस कोड फॉर बीपीएससी इंटरव्यू। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी दीपक कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ड्रेस कोड का क्या महत्व है हमारे इंटरव्यू में। जैसे ही आप साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते हैं, आपके बिना एक भी शब्द बोले ही इंटरव्यूअर आपके ड्रेसिंग सेंस से आपकी एक छवि बना लेते हैं। इसलिए साक्षात्कार में उपस्थिति होने के लिए साक्षात्कार ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी है। साक्षात्कार के लिए कपड़े का पहनावा आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। इसलिए अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे गरिमापूर्ण कपड़ों में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों। सामान्यतः कपड़े ऐसे होने चाहिए कि अभ्यर्थी एक अधिकारी की भांति दिखें। याद रखें कि आप पदाधिकारी बनने के लिए जा रहे हैं, तो कपड़े भी पदाधिकारी के जैसे ही होने चाहिए। चलिए हम अब ये जान लेते हैं कि कपड़ों का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कपड़ों का चुनाव। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, साक्षात्कार के लिए कपड़ों के चुनाव के क्रम में मौसम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गर्मी के लिए हल्के कपड़े को प्राथमिकता देनी चाहिए, जबकि ठंडी के लिए गर्म कपड़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मेल ड्रेस कोड के बारे में, यानी पुरुषों के लिए कपड़े। तो पुरुषों को ऐसे कपड़े का चयन करना चाहिए जिसमें वे एक अधिकारी के रूप में दिखें, जैसे शर्ट और पैंट या शर्ट पैंट के साथ सूट या ब्लेजर। टॉप वियर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है शर्ट। शर्ट का चुनाव करते समय ये ध्यान रखें कि वे लाइट कलर के होने चाहिए, जैसे लाइट ब्लू, आसमानी, सफ़ेद, क्रीम कलर के हो सकते हैं। ठीक है, और ये फुल स्लीव वाली शर्ट होनी चाहिए, प्लेन शर्ट होनी चाहिए। यानी हल्के रंग की फुल स्लीव वाली प्लेन शर्ट पहनना साक्षात्कार के लिए उपयुक्त होता है। आप ये ध्यान रखें कि हाफ शर्ट बिल्कुल ना पहने और ऐसी शर्ट ना पहने जो कि चेक में हो या डार्क कलर की हो। इससे एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है बोर्ड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें सूट और ब्लेजर की। तो आप एक फॉर्मल सूट भी पहन सकते हैं या हल्के रंग की शर्ट के ऊपर ब्लेजर पहन सकते हैं। काले, नेवी ब्लू, डार्क ग्रे, डार्क ब्राउन आदि रंगों के सूट और ब्लेजर पहनना बेहतर होगा। लेकिन मैं यहाँ आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि मौसम का ख्याल रखें, और अगर गर्मी है तो आप सूट और ब्लेजर नहीं भी पहन सकते हैं। ठीक है, आप शर्ट, पैंट, टाई और कोट में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें बॉटम वियर की, ट्राउज़र की, तो ये डार्क रंग के होने चाहिए, जैसे काले, ग्रे, नीले रंग के पैंट भी चलेंगे। ठीक है, आप चेक वाले ट्राउज़र की जगह रेगुलर फिट वाले सादे प्लेन ट्राउज़र को वरीयता दें। ठीक है, और आप ये ध्यान रखें कि जो आपका ट्राउज़र है या पैंट है वो पूरी तरीके से आपका फिटिंग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके लेंथ अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो उसे आप कटवा सकते हैं और फिटिंग करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें फुटवियर की, सबसे पहले सॉक्स। सॉक्स जो हैं वो कॉटन सॉक्स आप पहन सकते हैं। ठीक है, और आप ये ध्यान रखें जिस कॉटन सॉक्स का प्रयोग करें वो ट्राउज़र के रंग के साथ मैच करता हो। ठीक है, शूज़ की बात करें तो फीते वाले फॉर्मल आरामदायक चमड़े का जूता पहनें, और जूते का रंग काला या गहरा भूरा पहनना बेहतर होता है। और ये ध्यान रहे कि ये जूते आपके अच्छी तरह से पॉलिश किया गया हो। ठीक है, आगे हम लोग बात करें अदर एक्सेसरीज़ की, तो सबसे पहले है टाई। फॉर्मल लुक को पूरा करने के लिए आप एक पारंपरिक टाई भी पहन सकते हैं।
टाई के लिए ऐसा रंग और पैटर्न का चयन करना उचित होगा जो आपकी शर्ट से मैच करता हो। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि टाई वही लोग पहने, वही एस्पिरेंट्स पहने जिन्हें कंफर्टेबल लगे। ठीक है, वे लोग पहन सकते हैं जिन एस्पिरेंट्स ने पहले कभी पहना हो टाई, जैसे कि वो स्कूल ड्रेस के समय में, प्राइवेट स्कूलों में स्कूल ड्रेस में चलता है टाई, तो अगर वहाँ वे पहने हुए हैं तो यहाँ भी आप पहन सकते हैं। और जिन एस्पिरेंट्स ने अभी तक टाई का प्रयोग नहीं किया है तो आप, मेरी सलाह ये होगी कि आप उस दिन भी टाई का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा होगा। आप वही ड्रेस पहने जिसमें आप कॉन्फिडेंस फील करें। ठीक है, तो और कंफर्टेबल आप महसूस करें। ठीक है, इसलिए आप ये ध्यान दें कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। तो टाई पहनना ये आप पे डिपेंड करता है, आप टाई पहने या ना पहने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके इंटरव्यू पर। ठीक, अगर हम बेल्ट की बात करें तो ये डार्क कलर का होना चाहिए, जैसे ब्लैक या ब्राउन। ठीक है, और सामान्यतः बेल्ट और जूते का रंग समान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर वॉच की बात करें, घड़ी की बात करें, तो चमड़े वाले एक क्लासिक बेल्ट की घड़ी के साथ अपने लुक को फिनिशिंग टच दें। ठीक है, लास्ट हम लोग बैग की बात करें तो अपने सामान के लिए एक भूरा या काला हैंडबैग ले सकते हैं। और साक्षात्कार कक्ष में जो डॉक्यूमेंट्स साथ ले जा रहे हैं तो उसके लिए आप एक काला, भूरा या गहरा नीला रंग का फोल्डर फाइल अवश्य रखें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए फीमेल ड्रेस कोड। महिलाओं को साक्षात्कार के लिए गरिमापूर्ण वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। महिलाओं को साक्षात्कार के लिए साड़ी या सूट का प्रयोग करना उचित होगा। हमारे भारतीय समाज में जो महिला पदाधिकारी हैं वो, उनके लिए सूट और साड़ी पहनना एक बेहतर विकल्प है। ठीक है, और आप ट्रेडिशनल वियर पहन सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम सूट की बात करें तो आप एक अच्छी तरह से फिट पारंपरिक भारतीय सलवार कमीज महिला उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा विकल्प है। और आप ये ध्यान रखें कि जैसे रंग बिरंगे, चटकीले, भड़कीले, ग्लिटर या लेस वाले टाइट फिट सूट पहनने से बचें। ये नेगेटिव इंप्रेशन आपके इंटरव्यू पर डाल सकता है। ठीक है, यदि आप साड़ी के साथ सहज हैं तो फॉर्मल लुक के लिए सिंपल कॉटन, हैंडलूम, खादी की साड़ी भी पहन सकती हैं। साक्षात्कार के लिए ग्रे, ब्राउन, क्रीम या नीले रंग की सूट या साड़ी पहनना बेहतर होगा। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें फुटवियर की, तो आपके फुटवियर ऐसे होने चाहिए जो कम हिल वाले, काले, भूरे या सफ़ेद रंग की फॉर्मल जूती या सैंडल जो आपके ड्रेस के साथ मैच करें और आरामदायक लगें, वे आप पहन सकती हैं। अदर एक्सेसरीज़ की बात करें तो घड़ी की अगर बात करें तो पतले बेल्ट वाली घड़ी को वरीयता दी जा सकती है। ठीक है, और अगर हैंडबैग की बात करें तो महिला अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए ब्लैक, ब्राउन या ब्लू कलर के हैंडबैग ले जा सकते हैं। साक्षात्कार कक्ष में डॉक्यूमेंट्स को साथ ले जाने के लिए एक ब्लैक या ब्राउन फोल्डर भी रखना उचित होगा। अदर स्टफ़ जैसे कि हेयर स्टाइल की बात करें तो बाल या जूड़े पोनीटेल स्टाइल में बंधे होने चाहिए। क्लिप से बालों को अच्छे से टक करना चाहिए जिसमें बाल पूरे समय व्यवस्थित रहें। और ये ध्यान रखें कि इंटरव्यू देते समय आपके बाल चेहरे पर ना आए। ठीक है, अगर हम मेकअप की बात करें तो आप नॉर्मल मेकअप कर सकती हैं। नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले क्रीम, पाउडर इत्यादि का ही साक्षात्कार के दिन के लिए प्रयोग करें। हल्के रंग की नेल पेंट, हल्का काजल, लिप बाम आदि लगाए जा सकते हैं। अगर ऑर्नामेंट्स की बात करें तो जो मैरिड फीमेल एस्पिरेंट्स हैं वे गले में पतली चेन या मोती की माला, कान में छोटा टॉप्स, नाक में छोटा नग वाला नोज पिन तथा हाथों में एक पतला कंगन या फॉर्मल ब्रेसलेट पहन सकती हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें। तो पहले अगर मेल्स के लिए बात करें तो क्या करना चाहिए हमें। साफ और अच्छी तरह से इस्त्री किए हुए कपड़े पहनें, हल्के डिओड्रेंट लगाए जा सकते हैं और आप ये सुनिश्चित करें कि आपके जूते धूल रहित हों। क्लीन शेव लुक या अच्छी तरह से ट्रिम किए गए दाढ़ी वाले लुक में जाएं और अपने नाखूनों को ट्रिम करना ना भूलें। और क्या हमें नहीं करना चाहिए, चमकदार या भड़काऊ कपड़े ना पहनें, चप्पल या स्पोर्ट्स जूता ना पहनें, बहुत अधिक कसा हुआ या बहुत अधिक ढीला कपड़ा ना पहनें, हाथ में कड़ा या अंगूठी ना पहनें, ठंड में टोपी या मफलर का प्रयोग ना करें तो अच्छा होगा। ठीक है। अगर महिलाओं के लिए बात करें तो वे सहजता के अनुरूप ही साड़ी या सूट का चयन करें, हल्के और शालीन रंग के कपड़े पहनें, नाखूनों को साफ और आकार में रखें, लंबे नाखून ना रखें, हल्के डिओड्रेंट या परफ्यूम का प्रयोग कर सकते हैं, मध्यम आकार के हैंडबैग का प्रयोग कर सकते हैं। और क्या नहीं करना चाहिए, स्लीवलेस नेक या टाइट कपड़े ना पहनें, आकर्षक या चमकदार एक्सेसरीज से परहेज करें, भारी हैंडबैग ले जाने से बचें और लंबे नाखून ना रखें, गहने अधिक ना पहनें और अधिक हील वाले सैंडल का प्रयोग ना करें। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए नई पोशाक खरीदने की योजना बना रहे हैं तो वे एक से अधिक जोड़ी खरीदें। ठीक है। और कपड़े और जूते के लिए अलग अलग विकल्पों को आजमाएं और जो आपको सबसे फिट, आरामदायक और अच्छा लगता है उसे ही चुनें। अगर चमड़े के नए जूते ले रहे हैं तो उसे कुछ दिन पहले से ही पहनना शुरू कर दें, या मेरी सलाह ये होगी कि आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो जो कपड़े आपने बनवाए हैं, जो कपड़े आप इंटरव्यू के दिन पहनने वाले हैं, उसी गेटअप में आप मॉक इंटरव्यू दें। और इससे क्या होगा कि आप उससे यूज्ड टू हो जाएंगे और साक्षात्कार के दिन आपको कोई असुविधा नहीं होगी। और आप अगर एनर्जेटिक दिखना चाहते हैं तो फेशियल या मसाज करा सकते हैं आप। और ये ध्यान रखें कि इंटरव्यू के 2-3 दिन पहले ही आप ब्लीच या फेशियल करा सकते हैं। और जिस दिन इंटरव्यू है या उससे एक दिन पहले आप ये सब कराने से बचें ताकि कोई आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो। ठीक है। और जिनके बाल पके हुए हैं वो आप काले करा सकते हैं और ताकि आप यंग दिखें। ठीक है। और आप पूरा प्रयास करें कि आप जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन आप अपना बेस्ट अपीयरेंस में, गुड लुकिंग में आप हों। वैसे तो आपका इंटरव्यू आपके कॉन्फिडेंस पर निर्भर करता है और आपके उत्तर देने की शैली पर निर्भर करता है, पर आपके कपड़े उसे 4 चांद लगाते हैं। ठीक है। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आई थिंक आप लोगों को ड्रेस कोड के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न पूछने हैं, कोई डाउट्स या कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं उनसे आप शेयर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल यूथ विजडम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे और भी महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है। धन्यवाद।